अब बारी आ चुकी है मकर राशि के फल की। जी हाँ, मई 2024 कैसा व्यतीत होगा, क्या बदलाव आपके जीवन में आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सामान्य राशिफल की बात करूंगा, फिर और कुछ विशेष पहलुओं से आपको अवगत करवाऊंगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, कुंभ के भी शनि होते हैं। अब मकर राशि के स्वामी शनि महाराज अपनी स्वयं राशि कुंभ का फल देना भी प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक वो मूल त्रिकोण अंशों में थे तो मूल त्रिकोण का दे रहे थे, बट अब स्वयं में आ चुके हैं, यानी कि 21-22 डिग्री के हो चुके हैं। किस प्रकार का आपका ये पूरा का पूरा महीना रहेगा वो ध्यान से सुनिए। देखिए, उथल पुथल तो बहुत रहेगी, और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, और आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी हो सकते हैं। इस बात को भी मेरी बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं न्यायमूर्ति, और शनि महाराज तो खुद परिवार के घर में बैठे हैं। खैर, वो विषय अलग हो गया कि परिवार के घर में बैठे हैं, बट शनि ग्रह के जो मंगल राहु है ना, उनके साथ, मंगल के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते, क्योंकि शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। और मंगल का और राहु का एक बड़ा जबरदस्त अंगारक दोष बना हुआ है, और वो आपके थर्ड हाउस पर बना है। ज्योतिष में तीसरा स्थान होता है छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी आजीविका का होता है, इन स्थानों का होता है, और आपकी राइटिंग का होता है, लेखन प्रकाशन का होता है, गले का होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहली चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ मानसिक तनाव बढ़ना, तीसरी लड़ाई झगड़े बढ़ना, चौथी छोटे भाई बहनों के साथ तनाव बढ़ना, पांचवी राइटिंग सिंगिंग में कोई विशेष लाभ प्राप्त ना हो पाना। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन में बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो बुध ग्रह हैं वो नीच के रहेंगे, और उनका नीच का गोचर भी आपके तीसरे घर में रहेगा। और बुध वाणी के और गले के कारक होते हैं, सांस नली के कारक होते हैं। तो जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, उन लोगों को भी बहुत ध्यान रखना होगा, विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ गुड न्यूज़ की, और वो गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रही है 18 मई से, क्योंकि 18 तारीख को शुक्र ग्रह के द्वारा एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। शुक्र ग्रह के द्वारा स्वयं राशि का फल आपको प्राप्त होगा, और वो भी आपके प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये शुभ समाचार आपको ज़रूर मिलेगा, और बहुत पॉजिटिव रूप में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। अपनी इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। हमने अभी हाल ही में 2 नए फेसबुक पेज बनाए हैं। एक है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत, दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। तो आप इन दोनों हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। और मैं पठानकोट आ रहा हूँ 27 तारीख को, तो आप मुझे इस 27 अप्रैल को पठानकोट में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे चंडीगढ़ में मिल सकते हैं 4 मई को, और 10 व 11 मई को आप मुझे अहमदाबाद में भी मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करता हूं आपके कैरियर की। देखिए, कैरियर की लॉर्डशिप शुक्र के पास है। शुक्रदेव नो डाउट पूरे महीने आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ कैरियर, आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। ये शुक्र ग्रह आपको पूरे महीने कैरियर के दृष्टिकोण से सपोर्ट करेंगे, और विशेष रूप से उन लोगों को जो शुक्र से ही रिलेटेड लाइन में है, जैसे फिल्म लाइन में है, ग्लैमर में है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर हैं, फूड का काम करते हैं, लीकर का काम करते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों का करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, आर्ट में, फिल्म लाइन में है, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और 18 तारीख के बाद तो ऐसे समझ लीजिए धन के दृष्टिकोण से आपकी लॉटरी लगने वाली है, यानी कि खूब पैसा आपके ऊपर बरसने वाला है। धन की आवक बहुत अच्छी होगी, यानी कि आपका कैरियर सुरक्षित है इस महीने, ये गुड न्यूज़ है। इसके अलावा आपके कैरियर के घर को 10 तारीख से मई महीने में बुध ग्रह भी देखेंगे, मित्र राशि को देखेंगे, तो वो भी आपके कैरियर को चमकाएंगे। तो ये साइन अच्छे हैं। और 14 मई के बाद जो सूर्य ग्रह की नीच दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर आ रही है, वो भी हट जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 14 तारीख की रात को 6 बजे के बाद से आपके जीवन में कुछ विशेष शुभ बदलाव होने की शुरुआत हो जाएगी। अभी बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो धन की जिम्मेदारी शनि के पास है, पैसे के घर में बैठे हैं, धन की वृद्धि करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा।
कुछ रुका हुआ धन लाभ भी होगा, पर पारिवारिक रूप से आपके मतभेद बढ़ेंगे, फैमिली डिस्टर्बेंस होगी, आपकी बन नहीं पाएगी परिवारजनों के साथ में, मन मुटाव उनके साथ आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, सावधानीपूर्वक चलना होगा। इसके अलावा शनि ग्रह आपको वाणी में विकार देंगे, तो वाणी में आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो देखिए शुक्र के पास जिम्मेदारी है। शुक्र किसी नए सहयोगी को आपके जीवन में जोड़ सकते हैं, कोई नया व्यापारी पार्टनर आपको मिल सकता है, आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं आपके लव पार्टनर के द्वारा, यानी कि आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। और इनफैक्ट 18 मई के बाद जब स्वग्रही हो जाएंगे शुक्र, तो और ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये शुभ साइन आपके लिए मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, या ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, क्योंकि उस पॉइंट में जो भी राशि बैठी हुई होगी भाव पर, उसके बारे में। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा हेल्थ। हेल्थ की जिम्मेदारी बुध के पास है, वो नीच के हैं फर्स्ट 10 डेज। तो पहले 10 दिनों तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं दिखाई देती, यानी कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। यदि बात करी जाए आपसे अगले पॉइंट की, जो कि दाम्पत्य जीवन होता है, तो इस घर के ऊपर राहु का प्रभाव है, और राहु मंगल का प्रभाव लेकर के पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियां आपके जीवन में बराबर बनी रहेंगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपकी दैनिक इनकम। ये फ्लो आपका 18 तारीख के बाद बढ़ेगा। यदि बात करी जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस बनता है, कि क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिल सकती है, तो उसका उत्तर होगा यस। 15 तारीख के बाद आपको एजुकेशन में विशेष सफलता मिलती नज़र आ रही है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं क्योंकि आपके जो शुक्र हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और सूर्य भी 15 तारीख से आपकी बुद्धि पर आएंगे, जो आपको लॉजिकल बनाएंगे, टेक्निकल बनाएंगे, आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलवाएंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर हाउस की, और वो होता है भाग्य का। तो भाग्य स्थान के स्वामी शुरुआती 10 दिनों तक तो मजबूत स्थिति में नहीं है, नीच अवस्था में है, बट ये ठीक हो जाएंगे 10 तारीख के बाद। तो यानी कि 10 तारीख से आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो ये है दोस्तों आपका विशेष फल। अब बात आती है उपाय की। आपको इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप पहले 10 दिनों तक बुध का दान करें, क्योंकि आपके भाग्य के लॉर्ड हैं और आपकी हेल्थ के लॉर्ड बुध ग्रह हैं। यानी कि हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे फल का दान करना है बुधवार के दिन। भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, उनका विधिवत तरीके से पाठ करना है अर्थवशीर्ष का। ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा फर्स्ट 10 डेज। इसके अलावा मंगल राहु के अंगारक दोष से मुक्ति के लिए राहु की पूजा करिए। सरसों का, कांच का, तिल का, काले तिल का, ऐसी चीज़ों का शनिवार के दिन दान करना चाहिए। और मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए। ये है आपका फल। आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रख लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।